अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोरिंगा फूड लोधरा से हकीम मोहम्मद इस्माइल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अहले खाना के साथ खुश व खुर्म रखे। आज हम बात करेंगे मूली के बारे में। मूली सर्दियों की मशहूर, मुनासिब और सस्ती सब्ज़ी है। मूली जब बाज़ार में आती है तो हम इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इसका पराठा बनाया जाता है, सलाद बनाया जाता है, सालन बनाया जाता है, इसका अचार बनाया जाता है। और मूली के साथ साथ जो मूली के पत्ते हैं वो भी किसी भी कमी से कम नहीं है, किसी भी आला महंगी से महंगी चीज़ से कम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मूली में और मूली के पत्तों में ऐसी बेपनाह पावर, क़ुव्वत, ताकत रखी है जो कि तकरीबन बड़े बड़े महंगे फ्रूटों में भी नहीं होती। पहले हम बात करेंगे मूली के मिजाज के बारे में। जो मूली का मिजाज है, इसका मिजाज सर्द तर है। कुछ लोगों के नज़दीक ये सर्द खुश्क है। जो लोग कहते हैं भी गैस पैदा करती है, मूली खाने से गैस होती है, पेट में उफाड़ा हो जाता है, वो कहते हैं जी मूली खुश्क है। असल में मूली का जो मिजाज है ये सर्द तर है, ठंडे मिजाज की है। मूली में जो पाए जाने वाले अज्जा हैं वो बेशुमार हैं। चांद एक में उनमें फाइबर है, बहुत ज़्यादा फाइबर उसमें पाया जाता है। विटामिन सी है, आयरन है, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस इसमें और प्रोटीन काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। नाज़रीन, ये जो मूली है इसके बेशुमार तरीके हैं खाने के, बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका कौल है कि दिल गाजर का और जिगर मूली का पानी पीता है। यकीनन जब जिगर और मूली की बात आती है, फिर हेपेटाइटिस के लिए, यरकान के लिए, फैटी लिवर के लिए इससे अच्छी और कोई सब्ज़ी नहीं है। करना क्या है, हमने एक मूली को लेना है, उसको छील लें। उसको छीलने के बाद उसके 4 टुकड़े कर दें ताकि वो मूली से अलग ना हो जाए। ऐसे उसके 4 टुकड़े करेंगे। ऐसे जब 4 टुकड़े करके, अक्सर औक़ात रेडियो पे भी पड़ी होती है, आपने देखा होगा, तो उसको घर के सेन में किसी जगह तार के ऊपर या किसी लटका दें। तो रात को जब लटकती रहेगी, सुबह जब उठ को आप उसको उतार के खाएँ, हल्का सा नमक लगा लें, तो ये हेपेटाइटिस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, कारआमद है। इसमें कैलोरीज़ कम और फाइबर ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी वजह से ना ये पेट भरा भरा रहता है। ये मैदे को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, मैदे को बहुत ज़्यादा ताकत देती है और भूख लगाती है। भूख लगाती है। और जो हमारे ख़ास और अज़ाए रईसा हैं, दिल, दिमाग, जिगर, उनको ये फ़ायदा देती है। और हमारे जिस्म में जो इन्फेक्शन हो जाती है या हमारे जिस्म में कोई वर्म पैदा हो जाती है, सोजिश पैदा हो जाती है, तो उससे भी इसको रोकती है। जो अलबत्ता गैस पैदा करती है, ज़्यादा खाने से परेशानी भी होती है, गैस पैदा करती है, लेकिन पहले खाए हुए खाने को हज़म करती है, ख़ुद ऐसा हज़म होती है। जो शुगर के पेशेंट हैं वो रोज़ाना एक मूली को लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो शुगर है इसमें मूली है उसमें काफ़ी हद तक शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। ये हमारा जो पिंक्रियास है, जो हमारा लबलबा है, ये उसको भी सपोर्ट देती है ताकि वो रॉ मटेरियल लेके, खाम माल लेके अच्छे तरीके से इंसुलिन तैयार करे। इसके अलावा जो दिल के मरीज़ हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनको भी इसको लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये जो मूली है, मूली सस्ता फल है और इसके अंदर बेशुमार जो, जैसे हम बात कर रहे थे फास्फोरस की, फास्फोरस एक महंगी मेडिसन है। और फास्फोरस की कमी से मैंने अक्सर वीडियो में जिक्र करता हूँ, 3-4 अज्जा ऐसे हैं जो हमें बाज़ार से महंगे लेने पड़ते हैं। फास्फोरस है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, इस तरह के ये हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो ये इसको हमें ज़्यादा महंगे मिलते हैं बाज़ार से। तो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इनके अंदर ख़ासियत रखी है मूली के अंदर। आप मूली को लाजमी इस्तेमाल करें, मूली का पराठा बना कर इस्तेमाल करें, सालन, अचार, इस तरह की जब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहद फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा जो टोटका है, ये जो हमारी आज की रेसिपी की है, ये आपको पसंद आएगी।
तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी रोज़ आने वाली वीडियो वक्त पे आपको मिल सके। कोई भी अगर आपका मसला है, रूहानी है, जिस्मानी है, कोई कानूनी है, तो आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। हम अपने इल्म के मुताबिक आपकी रहनुमाई करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।